बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम हेड एंड नेक के क्लिनिकल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आखिरी पार्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने वो आई वाला और बाकी जितने भी रिलेटेड क्लिनिकल थे ना, नोज़ से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट BRS KLM के डिस्कस कर दिए, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अभी जो है ना हम ओरल कैविटी से रिलेटेड जो भी मुझे मिले मैंने सबको कंपाइल करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेंगे ना सारे के सारे क्लिनिकल, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्लिनिकल में भी कोई रह जाए, लेकिन अगर कोई आपके नज़दीक कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कोई ना रहे। ओरल कैविटी जो होता है ना, मतलब मुंह से रिलेटेड हो गया, सब लिंगुअल हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, वो सारे के सारे हो गए। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दें, जिसके अंदर हमने फेशियल नर्व वगैरह वो सारे की सारी डिस्कस की थी। सबसे पहले दिक्कत है गैग रिफ्लेक्स का, आपने देखें क्लिनिकल जब वो किसे कहते हैं, उबकाई आना, मतलब आम अल्फाज में उर्दू में से उबकाई का लफ्ज़ देते हैं। जब जो है ना वो ज़ुबान का, अगर आप खुद भी अपनी ज़ुबान को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग को जो है ना वो टच करेंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल जो है ना वूमिट करेगा, मतलब उसे यूँ लगेगा जैसे वो उल्टी करने लगेगा। ठीक है, 9th और 10th क्रेनियल नर्व जो होता है ना, वो वाली यानी वेगस नर्व हो गया, और 9th क्रेनियल नर्व जो है ना, जिसको हम ग्लासोफेरेंजियल नर्व, मतलब वेगस और ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो है ना, वो इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को जो है ना वो इन्वॉल्व है। कौन सी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, फेरेंक्स के। ठीक है, मतलब सबसे पहले लेरेंक्स, फेरेंक्स से फिर रहता है ना लेरेंक्स। ठीक है, ज़ुबान के बिल्कुल पीछे फेरेंक्स होता है, उसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। कौन कौन सी, 9 और 10th नर्व, वेगस और ग्लासोफेरेंजियल। अब ग्लासोफेरेंजियल नर्व क्या करती है, प्रोवाइड करती है एफरेंट लिम्ब टू द गैग रिफ्लेक्स। ये आपने जो है ना फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, कि ग्लासोफेरेंजियल नर्व C9 जो है ना वो गैग रिफ्लेक्स के अंदर है। नेक्स्ट मैन जीनो ग्लासेस जो होते हैं ना, मतलब जिसे हम मैंने टंग के मसल ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। प्लेटो ग्लासेस हो गया, जीनो ग्लासेस हो गया, ठीक हो गया, स्टाइलो ग्लासेस हो गया, और हाइपो ग्लासेस हो गया। ये चार मसल जो थे ना वो एक्सटेंजिंग मसल ऑफ द टंग थे ना। ये जीनो ग्लासेस जो है ना, मैंने कहा था जिन जो है ना ये वो सेव करता है, ठीक है, ज़ुबान को। तो वो पैरालाइज अगर हो जाए तो क्या होगा, टंग जो है ना वो पीछे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो ज़ुबान जो है ना वो मुड़ के आपके गले के अंदर आना शुरू हो जाएगी, मतलब फॉल पोस्टीरियरली ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवे, जिसकी वजह से सफोकेशन होगी, मतलब सांस बंद होना शुरू होगा। जीनो ग्लासेस इज रिलैक्स ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हो गया। ओके हो गया, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो जीनो ग्लासेस जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो एनेस्थेटिक होती है ना, वो क्या करते हैं, एन एयरवे इज़ इंसर्टेड टू प्रिवेंट द टंग फ्राम रीलैप्सिंग हो गया, मतलब वो कोई ज़ुबान को पकड़ने के लिए कोई ना कोई टंग होल्डर रखते हैं, ताकि ज़ुबान गले के अंदर जाके मज़ीद जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन ना करे। नेक्स्ट है ना हाइपोग्लॉसिस नर्व। हाइपोग्लॉसिस नर्व कौन सी होगी, C12 होगी ना। ठीक है, अब ये क्या है, फ्राम फ्रैक्चर डाउन मैंडिबल होगी, मतलब आपका जब लोअर जा जो है ना वो फ्रैक्चर होगा तो आपके पास C12 की नर्व की इंजरी होगी, एट्रोपी होगी, वन साइड ऑफ द टंग हो गया। ठीक है, हाइपोग्लासिस नर्व, हाइपोग्लासिस मसल को सप्लाई कर रही थी आई थिंक, हाँ, C12 नर्व ऑल मोटर सप्लाई कर रही थी एक्सेप्ट प्लेटोग्लासिस को, बाकी सब को ये हाइपोग्लासिस नर्व कर रही थी मसल को। अगर ये पैरालिसिस हो जाएगा तो टंग जो है ना वो एक साइड पे डाइवर्ट हो जाएगी, टंग डाइवर्ट टू दी पैरालाइज साइड, मतलब जिस तरफ का पैरालिसिस होगी ये टंग है ना, अगर राइट साइड का पैरालिसिस है तो राइट साइड की तरफ गिर जाएगी टंग। यूं आपको उसे कहेंगे जुबान बाहर निकालो, तो वो राइट साइड की तरफ अगर मुड़ गई तो समझ ले कि राइट साइड की पैरालिसिस है। अनइफेक्टेड जीनोग्राफी मसल ऑफ द अदर साइड होगा, मतलब अनअपोज एक्शन ऑफ द अनफेक्टेड साइड, वही कह रहा है कि जिस तरफ पैरालिसिस आपने ये याद रखना है कि उसी तरफ घूमेगी। इसके अंदर जो है ना वो उल्ट प्रोसेस होगा, जिस तरफ आपकी पैरालिसिस होगी उसी तरफ जो है ना ज़ुबान आपकी डाइवर्ट नज़र आएगी। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लाइसरीन हो गया। नाइट्रोग्लाइसरीन क्या है, बेसिकली क्या है, वेजोडाइलेटर है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस हो गया, मतलब ये जो जिसे हम कहते हैं ना हार्ट अटैक, उसी के लिए ये नाइट्रोग्लाइसरीन पिल्स आर स्प्रेज पुट अंडर द टंग फॉर क्विकली, मतलब एक मेडिसिन होती है एनजीसिड। ठीक है, तो यही एनजीसिड जो है ना वो इसके अंदर नाइट्रोग्लाइसरीन होती है, वो क्या करती है, ज़ुबान के नीचे रख दी जाती है, वहाँ से अब्जार्व होकर डिज़ाल्व होती है और डीप लिंगुअल वेन के ज़रिए जो है ना वो डायरेक्ट हार्ट तक जाती है और वहाँ पे वेदो डायलेशन करवा देती है। तो ये नाइट्रोग्लाइसिन का काम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है लिंगुअल कार्सिनोमा। ज़ुबान का मतलब कार्सिनोमा जो है ना पोस्टीरियर पार्ट के अंदर क्या आता है, मेटास्टाइटिस सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे जब कार्सिनोमा ऑफ द टंग होगा। सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल जो होता है ना रीजन एंड अलोंग द इंटरनल जुगुलर वेन जो है ना IJV,
दी नेक, वहाँ तक ये सारे का सारा कैंसर आपको फैलता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट लेकिन ऑफ द वेगस नर्व, वेगस मतलब C10 की नहीं क्या होगा, डेविएशन ऑफ द यूवुला ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेगिन ऑफ द ऑन फोनेशन बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द मसल यूवेलाई। मतलब आपको अपनी गला देखे तो पीछे की ना वो लटकती हुई एक चीज़ नज़र आएगी, उसे हम कहते हैं यूवेला, ठीक है। व्यूला जो इसकी डेविएशन है ना वो कब होगी, जब वेगस नर्व जो है ना उसकी इंजरी लेगिन होगी, ठीक है। वी और यू से याद रखना, यूवेला जो है ना वेगस नर्व की इंजरी से होगा, मैंने तो यूँ याद रखा था। अब मसल इज इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व एंड एलिवेट यूवेला, जब वही नहीं होगा तो एलिवेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से आवाज़ ये जो प्रोड्यूस हो रही है ना फोनेशन, इसके अंदर मसला होगा, बस यही वो कह रहा है। नेक्स्ट जो है ना टंग टाई, टंग टाई मतलब कोई चीज़ मान लीजिए जिसे हम एनकाइलोग्लोसाई कहते हैं। अब नॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ फर्नैकुलम हो गया। अब ये ज़ुबान के बिल्कुल नीचे आपको एक बारीक सी तार सी नज़र आएगी, अगर आपने ज़ुबान, इसे हम फर्नैकुलम कहते हैं। अगर इसकी हद से ज़्यादा इनलार्जमेंट होगी ना, मतलब अब नॉर्मल इनलार्जमेंट है, नॉर्मल नहीं है वो, अब नॉर्मल है, इसकी वजह से जो है ना वो टंग टाई हुई, मतलब रिजल्टिंग लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट, ज़ुबान जो है ना वो एक हद तक मूव करेगी, ज़्यादा मूव नहीं कर सकेगी। एंड सीवियर स्पीच इम्पेयरमेंट, वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाएगा। इट कैन बी करेक्टेड बाय कटिंग। अब सर्जिकली किया गया, उस फर्नैकुलम को जिसने रोका हुआ ज़ुबान को टाई किया हुआ है, उस फर्नैकुलम को चुप करके काट दो तो आपका सारे मसला हल है। नेक्स्ट है ए वाउंड ऑफ द टंग जो है ना इज ऑफन काज बाय पेशेंट टीथ हो गया। ये अमूमन एपिलेप्टिक पेशेंट जो होते हैं ना उनके अंदर ये देखा गया कि वो अपनी दांतों से ही अपनी ज़ुबान काट लेते हैं। बिलो द चीन व्हेन द टंग इज पार्शली प्रोट्रूड हो गया फ्राम द माउथ व्हाइल ईटिंग, और अमूमन खाने के दौरान जो ज़्यादा होते हैं ना, ये ज़्यादा भूख लगी होती है, अक्सर वो अपनी ज़ुबान भी खाने के साथ साथ काट लेते हैं, तो एहतियात कीजिए, आराम आराम से खाएँ। एनजियो डीमा ऑफ यूवेला, ये क्या है, एनजियोडीमा ऑफ यूवेला क्या है? यूवेला हैज़ ए कोर ऑफ वॉलंटरी मसल, ओके, मस्कुलस यूवेलाई दैट इज अटैच टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। एक होता है सॉफ्ट पैलेट, एक होता है हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट के साथ जो है इसके मसल यूवेलाई अटैच हैं। सराउंडिंग मसल ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द सबम्यूकोसा रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर स्वेलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर सेकेंडरी टू द एंजियोडीमा। सो सिंपल। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ ना तो ये सिंपली एक स्वेलिंग है, ग्रेटर स्वेलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मतलब ये वॉलंटरी मसला भी वाले से रिलेटेड है, साइक से स्वेलिंग है। नेक्स्ट है क्लेफ्ट पैलेट हो गया। क्लेफ्ट पैलेट क्या है, ये कॉन्जेनिटल भी होता है। जो पैलेटाइन शेल है ना वो फेल टू फ्यूज़ हो गया विद ईच अदर हो गया और द प्राइमरी पैलेट। यूविला गिव फिश टेल अपेयरेंस हो गया, इट इज़ कॉमन इन फीमेल हो गया, ठीक है। एक है क्लेफ्ट पैलेट, एक है क्लेफ्ट लिप हो गया। लिप में क्या है, आपका होंठ इन्वॉल्व होगा। क्लेफ्ट पैलेट में क्या है कि आपका जो है ना ऊपर वाला तालू, ठीक है, वो जो है ना वो ये है राइट और ये है लेफ्ट साइड की प्लेट, वो फ्यूज़ होती हैं। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में क्या है, वो फ्यूज़ नहीं होती, नाक और मुंह के दरमियान एक रास्ता बन जाता है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? ये मैंने लाइव एक पेशेंट देखा हुआ, एक बच्ची थी, ठीक है, पैदाइश थी उसकी। ये अमूमन जो है ना ओल्ड एज मदर जो अपने मतलब अबव 40 अबव 35 जो औरतें बच्चे पैदा करती हैं ना, वहाँ पे मैंने देखा था एक जो है ना वो बच्ची पैदा हुई थी, तो उसका क्लेफ्ट पैलेट था, मतलब वो मुंह से दूध पीती थी और नाक से उसका निकल आता था। तो फिर वो जब देखा गया तो वो उसकी जो है ना वो पैलेट जो था ना वो हार्ड पैलेट, वो जो है ना फ्यूज़ ही नहीं थे, पैलेट शेल्फ जो है, तो वो इसे हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। उसके बाद क्लेफ्ट लिप क्या है, जो अक्कर व्हेन मैक्सिलरी मतलब अपर जा प्रोमिनेंस होती है एंड मीडियल नेजल एमिनस फेल टू फ्यूज़। अपर जा और मीडियल एमिनस जो होता है ना वो आपस में फ्यूज़ ही नहीं होती। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल हो गया, ठीक है। क्लेफ्ट लिप मेल के अंदर मोर कॉमन है। तो गाइज ये एक डायग्राम देखें, ये वाले, ये है क्लेफ्ट पैलेट, यानी अपर मुंह उसका खुलवाया बच्चे का, ठीक है। नॉर्मल ये होता है, लेकिन अब नॉर्मल में क्या है कि आपको यूं करके एक उसका नज़र आएगा, मतलब वो मुंह से पिएगा और नाक से उसका जो है ना वो सारी की सारी हाँ, जो है ना वो मिल्क की सेक्रेशन बाहर आ जाएगी। अगर क्लेफ्ट लिप की बात करूँ ना तो क्लेफ्ट लिप आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये मतलब मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और मैंने क्या कहा था मीडियन नेजल प्रोमिनेंस, उसके दरमियान जो है ना वो एक खला सा रह जाता है, देख रहे हैं। ये सारे का सारा हमारे पास है क्लेफ्ट लिप हो गया। नेक्स्ट है एन अबंडेंट, लेट मी फोकस इट, अबंडेंट आर्टी, ओके, अबंडेंट सुपरफिशियल आर्टियल फ्लो ऑफ द
फ्लोगिव लिप हो गया पिंकिश, वो ये जो कह रहा है होंठ आपके पिंक क्यों होते हैं कि वहाँ आर्टीरियल सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो है ना इन्वॉल्व होते हैं टेम्परेचर की रेगुलेशन के अंदर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा ब्लड जो है ना वो होंठों की तरफ आएगा। साइनोसिस क्या होता है, ब्लूनेस ऑफ दी लिप हो गया। आपने देखा हो कि ये पैथोलॉजी को रिलेटेड रहता है। कुछ लोग बीमार होते हैं, उनके होंठ आप देखें तो वो ब्लू ब्लू नज़र आते हैं, वो एक साइन है कि इनको कोई ना कोई पैथोलॉजी चल रही है। कूल्ड एज वेल एज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड फ्लो, वही सिंपल। सब मैंडिबुलर ग्लैंड में क्या कह रहा है वो कह रहा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज़ कॉमन साइट ऑफ द कैलकुलस फॉर्मेशन होगा। सबलिंगुअल सब मैंडिबुलर बिहाइंड द जॉ जो है ना, ये कैलकुलस मतलब एक तरह की स्टोन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है सबसे ज़्यादा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इट काज इंटेंस स्वेलिंग बिहाइंड मैंडिबल, मैंडिबल के पीछे स्वेलिंग हो जाए, जिस स्टोन और ट्यूमर इन द ग्लैंड कैन बी रिमूव्ड। अच्छा, ये स्टोन कैसे रिमूव करेगा, स्किन को इंसाइज किया जाता है 2.5 सेंटीमीटर इन्फीरियर टू दी एंगल ऑफ मैंडिबल, मतलब एंगल ऑफ मैंडिबल के बिल्कुल नीचे होता है ना, तो यहाँ पे स्किन को जो है 2.5 सेंटीमीटर नीचे इंसाइज करके यहाँ से ये जो स्टोन है ना वो निकाल दिया जाता है। मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व को एक तो हमने करना, और लिंगुअल नर्व मतलब ज़ुबान की, और मैंडिबुलर नर्व जो होता है ना फेशियल नर्व की बनाई थी। हाँ, 10 ज़ेब्रा बिट माई कैट, ओके। तो वो उसकी जो है ना वो नर्व को बचाना होता है, इसलिए हम 2.5 सेंटीमीटर नीचे इंसाइज करते हैं। ओके ओके। शैलोग्राफी क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एट इट्स डक्ट इज एग्जामिन्ड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडियम इन देयर डक्ट हो गया, मतलब कोई ना कोई हम रेडियो एक्टिव चीज़ जो है ना वो हम डालते हैं शैलोग्राफी के अंदर, और इसके अंदर क्या है इंजेक्शन जो होता है ना वो कोई भी किसी का मीडियम इंजेक्ट करते हैं। सब लिंगुअल डक्ट कैन नॉट बी एग्जामिन ड्यू टू स्मॉल साइज हो गया। सब लिंगुअल सलेवरी ग्लैंड कैन बी ब्लॉक्ड बाय सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, वही सिंपल वही कह रहा है कि सिस्ट जो अगर बन जाए तो उसकी वजह से। इसके बाद लॉडविग्स एंजाइना क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ हो गया, मतलब जो मुंह का फर्श है ना नीचे वाला हिस्सा है उसका इन्फेक्शन, मतलब सब मैंडिबुलर स्पेस लोअर जॉ वाला जो है ना स्पेस जितनी भी है वहाँ पे इन्फेक्शन कोई भी हो जाए। सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सब लिंगुअल और सब मेंटल स्पेस, कुछ ना कुछ सब मेंटल और सब लिंगुअल स्पेसिस भी इन्वॉल्व है, मेनली सब मैंडिबुलर स्पेस इन्वॉल्व है। क्या कहता है यूजिंग रिजल्ट इन डेंटल यूजली रिजल्टिंग फ्राम डेंटल इन्फेक्शन, या तो वो दांतों की सफाई नहीं करता इस वजह से है, या कोई दांतों का इन्फेक्शन हो गया फ्लोरा या एलिवेशन ऑफ द टंग डिस्फेगिया और डिस्फोनिया। सिम्टम इसके यही है कि पेनफुल स्वेलिंग होगी कहाँ कहाँ पे, नीचे वाले जहाँ के अंदर उसके, जब वो ज़ुबान को ऊपर उठाएगा ना उसे एलिवेट करो, अपनी ज़ुबान को ऊपर की तरफ करो, तालू की तरफ लगाओ, उसे दर्द होगी। डिस्फेगिया मतलब खाने में मसला होगा, डिस्फोनिया मतलब जो है ना वो बोलने में भी मसला होगा फोनेशन के अंदर। तो गाइस ये थे सारे के सारे ओरल रीजन और सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर ग्लैंड से रिलेटेड जो है ना क्लिनिकल। होप सो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम ईयर के से रिलेटेड करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएँ क्योंकि अपलोडिंग में मसला है। थैंक यू सो मच। अगर किसी की कोई क्वेरी है कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इसके अंदर बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।